हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, राइट। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं जिनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है अपने को। ध्यान दीजिए, क्या देखा आपने? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको सबसे पहले, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सिलेक्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो विद फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, बट इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं है। लॉन्गेस्ट, सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप, इस बात को हमेशा याद रखना है। ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप यहां क्या दिया है? OH। इसको सेलेक्ट करते हुए 1 2 3 4 5, अब ये सब्स्टिट्यूट इधर रहता है तो 1 2 3 4, राइट। तो ये इसकी क्या बनेगी? चेन बनेगी। अब 1 2 3 4, क्या देखा आपने? 4 पे सब्स्टिट्यूट है, 3 पे सब्स्टिट्यूट है, 2 पे भी सब्स्टिट्यूट है और 1 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। 2 नंबर का जो पोजीशन है वो आइसोप्रोपिल है, बट वी कैन नॉट राइट आइसो वर्ड्स इन IUPAC। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 4 नंबर पे क्या है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे देखेंगे तो क्लोरो, यहां क्या है? इथाइल, और यहां कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन की पोजीशन आती है तो 4 क्लोरो, 3 इथाइल। अब ध्यान दीजिए 2, अब इसमें भी कार्बन चले, कॉम्प्लेक्स कार्बन होता है, कार्बन चेन होता है, उसमें भी कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाता है तो 1 और 2, तो 2 कितने पे? 1 पे क्या है? मिथाइल, और एथिल, ब्यूट, 1 ऑल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, क्या है? कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, नंबरिंग की, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोर ऑर्डर में रखते हुए इसका करना है तो 1 2 3 4। अब इसमें ध्यान दीजिए, 4 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल, 2 1 मिथाइल एथिल, ठीक है, और ब्यूटेन है, ब्यूट 1 ऑल लिख दो, चाहे ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब 2 पे क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट। 3 पे क्या है? सब्स्टिट्यूट। 2 पे सब्स्टिट्यूट क्या है? ब्रोमो। 3 पे क्या है? मिथाइल्स। अल्फाबेटिकली ऑर्डर को नोटिस करते हुए 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूट, 2 सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन, कितने पे? 2, और 1 ऑल। इस टाइप से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो मेनली जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी थी, वो हमने डिस्कस कर ली, और भी कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसकी आप एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपने अब, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, क्लासिफिकेशन का, एल्कोहल्स का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो इस चैप्टर का नाम क्या था? एल्कोहल, राइट। टॉपिक्स क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेकंड क्या था? फिनोल। फिनोल में बेंजीन रिंग के साथ ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ था, और लास्ट अपना है ईथर, 2 एल्किल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सब में आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन एटम इन alcohols, phenol and ether are sp3 hybridized, and oxygen atom have two unshared या two lone pair electron, two lone pair electrons, right। अब इसमें कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इसमें होता है 142 पिकोमीटर, इसमें ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होता है 136 पिकोमीटर, और इसके अंदर जो ये बॉन्ड लेंथ है लगभग नियर बाय एल्कोहल 141 पिकोमीटर होता है, राइट। अब क्या है कि जो बॉन्ड एंगल है एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, यहां ये होता है 108.9 डिग्री, और इसमें होता है ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के इक्वल, और इसमें है 11.7 डिग्री, राइट। ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हो आप कि एल्कोहल्स में जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। आप जानते हैं लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.28 मिनट्स। ठीक है, अब ये इसके नियर बाई है, लेस देन है, ये है नियर बाई, और ये क्या है? ग्रेटर देन। यहां कंपैरिजन किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन एटम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। अब एल्कोहल्स में आपने क्या सीन किया कि कम है, लेस देन। अब इसका रीजन आपको ध्यान रखना, रटना नहीं है, इसमें ध्यान दो, समझो इस चीज को कि ये कम क्यों हुआ। यहां आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो रीजन क्या गया? रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन एल्कोहल्स। अब ये जब रिपल्सन होगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रटना नहीं है, समझना है। पहले आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है, स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद में बॉन्ड एंगल आपको ध्यान रखना है लेस देन इन एल्कोहल्स, लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स,
रीजन क्या है? रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए ऑन ए ऑक्सीजन एटम्स, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिनोल्स के अंदर ये लगभग इसके नियर बाई है, ठीक है। इसका क्या है रीजन? पहला पॉइंट आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ यहाँ 142 पिकोमीटर है, जबकि इसके अंदर जो है वो कितना है? 136 पिकोमीटर है, राइट। अब इसमें एक तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया, सेकंड क्या होता है? कॉन्जुगेशन इफेक्ट है इसमें। द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम कॉन्जुगेट विद कार्बन, या सॉरी कॉन्जुगेट विद बेंजीन रिंग। तो इसके कारण इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है, अब प्रेजेंस क्या हो गई? कम, प्रेजेंस रही नहीं, तो इसके कारण इसमें क्या नहीं होगा? रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ का जो पॉइंट है वो इससे रिलेट करना है। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कॉन्जुगेट विद बेंजीन रिंग। सेकंड, यहां जो कार्बन एटम है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सेकंड रीजन ये भी है। अब फोर्थ में आते हैं, अपने थर्ड में आते हैं, ईथर्स में। ईथर में आप क्या देख रहे हो कि जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स। तो ये ज्यादा क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसका मेन रीजन ध्यान दे हो, क्या है? टू बल्की ग्रुप्स। क्या है? टू बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट। अब ये बल्की ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इफेक्ट है लोन पेयर्स का भी, बट सेकंड इफेक्ट आर ए डोमिनेंट। क्या है? बल्कि प्रेजेंस ऑफ ए बल्की ग्रुप। तो इस टाइप से आपको ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। एग्जाम में कई बार ट्रू फॉल्स के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी क्वेश्चन आता है। सीबीएसई ने लास्ट टाइम पैटर्न चेंज किया था, ठीक है। तो आपको इसमें पूरी डिटेल स्टडी मैंने आपको बताई स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कि एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, लेस देन होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से, बेंजीन में नियर बाई होता है। उसके टू रीजंस बताए, इसमें मेनली रीजंस बताया, और इसका मेनली जो एल्किल ग्रुप यानी बल्की ग्रुप है उसका क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन होता है, राइट। ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक। इसके आपको नोट्स बनाने हैं टेक्स्ट बुक के हेल्प से। पूरा कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल का टॉपिक्स बाद में लेंगे, पहले एल्कोहल्स का टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। अब एल्किन से, जो एल्किन्स है उसमें एसिड कैटेलाइज बाय हाइड्रेशन, यानी एल्किन पे आपको क्या करना है? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, हाइड्रेशन इट मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। किसके साथ? एल्किन के साथ, ठीक है। प्रेजेंस एसिड इट मींस H पॉजिटिव। क्या फॉर्म होगा? CH3CH2OH, एल्कोहल्स, इथाइल एल्कोहल्स, ठीक है। अब ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्किन्स,
अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H2O, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एडिशन किसका हो रहा है? H पॉजिटिव का और OH का, और डबल बॉन्ड रिमूव हो रहा है, राइट, एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या ध्यान करना है आपको कि H है वो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है और H है वो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। इट इज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी है। तो कौन स्टेबल होगा? अगर मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, ध्यान दीजिए, तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि ये यहाँ पे आता है तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। कौन सा स्टेबल है? सेकेंडरी। इट मींस फॉलो मार्कोनिको रूल्स। किसको फॉलो करेगा ये? मार्कोनिको रूल्स को। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHOH ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2CH2OH। तो ये क्या है? मोस्ट स्टेबल। तो ये किस में? हायर क्वांटिटी में बनेगा, ये लेस क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ये हुआ, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रहे, एल्किन से एल्कोहल्स को फॉर्म करना है एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन विद एल्किन्स एंड टू फॉर्म एल्कोहल्स। अब मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सिलेबस में है, तो इसकी मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट्स। तो मेनली टॉपिक्स माइंड में सेट कर लीजिए। क्या टॉपिक है? एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन विद एल्किन्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको पता है, मैकेनिज्म में क्या है? हाइड्रेशन यानी H2O, क्या? एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? H3O पॉजिटिव। ऑक्सीजन लोन पे इलेक्ट्रॉन देकर के H पॉजिटिव प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लेगी, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना? फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H3O पॉजिटिव। रटना नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, आपको क्या है? टॉपिक्स क्लियर रखना है, माइंड में सेट रखना है कि हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन यानी H2O के साथ H पॉजिटिव क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहीं से टॉपिक्स को ध्यान रखना है कि ये H पॉजिटिव देगा पहले, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन। अब एल्किन लो, डबल बॉन्ड एल्किन्स। अब इसके साथ H3O पॉजिटिव है, अब यहां से क्या आएगा? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव इस पे क्या बनेगा? ऐड होगा, तो क्या होगा? फॉर्म कार्बोकेटाइंस। H क्या बन गया? कार्बोकेटाइंस। ध्यान दीजिए, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H3O पॉजिटिव, यानी इसका मैकेनिज्म वर्किंग पहले होगा। फिर अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये क्या है? हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। अब ये किसके साथ, इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक, अटैक ऑफ H2O, ठीक है।
ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2 ऑन ए कार्बोकैटायंस, राइट। अब इस ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड स्टेप फिर क्या होगा, यहां से प्रोटॉन, पहले क्या था प्रोटोनेशन, अब क्या होगा डी प्रोटोनेशन। क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन बाहर जाएगा। तो कोई भी कैटेलाइज्ड जो होता है, यहां वर्ड्स क्या लिखा हमने, कैटेलाइज्ड। कैटेलाइज्ड क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहां H पॉजिटिव ने पार्टिसिपेट किया, अब ये प्रोटॉन क्या जाएगा बाहर, तो डी प्रोटोनेशन, ठीक है। तो अब ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको देखे तो क्या बन जाएगा, ये H, क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कोहल्स। इस टाइप से 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कंप्लीट्स होती है। इसकी मैकेनिज्म या रिएक्शन राइट करते समय इस रिवर्सिबल प्रोसेस को हमेशा याद रखना है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर एल्कीन फॉर्म होती है और एल्कीन का हाइड्रेशन करने पर एल्कोहल फॉर्म होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है ये। दूसरा मैकेनिज्म, बहुत बार एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक और थर्ड डी प्रोटोनेशन। ये 3 स्टेप होंगे, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर हम पढ़ रहे थे, तो ये अपना पॉइंट्स क्लियर होता है। मैंने आपको इसमें बताया एडिशन ऑफ H2O with alkenes by follow मार्कोनिको रूल्स, जहां प्रियोरिटी ऑर्डर्स की बात होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन से बनाना है एल्कोहल, पॉइंट्स क्या है, हाइड्रोबोरेशन है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, हाइड्रोबोरेशन इट मींस एडिशन ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6, राइट। B2H6 में 2 यूनिट ऑफ BH3। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है इसके स्ट्रक्चर्स, ध्यान आ रहा है कुछ, ध्यान दीजिए, ये होता है तो 2 यूनिट्स है, ठीक है। यहां बनाना बॉन्ड होता है ये, तो ये डिटेल स्टडी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे लास्ट ईयर हमने इसको पढ़ा है, सीनियर में अपने पी ब्लॉक्स में 15 से स्टार्ट इसका कुछ है नहीं। तो B2H6 हाफ मॉलिक्यूल, तो क्या कर देते हैं, BH3 यूनिट अपने को ऑब्टेन्स होती है। अब क्या होता है, ये जो BH3 है ये बोरोहाइड्राइड है, क्या है ये, बोरोहाइड्राइड। तो B3 पॉजिटिव प्लस 3H नेगेटिव, यहां से बाहर क्या रहा, हाइड्राइड आए। रटना नहीं है, समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब डाइबोरेन का एडिशन है। डाइबोरेन इसमें क्या मैकेनिज्म रहती है, BH3 के रूप में ये इसके साथ रिएक्ट करता है, जिसमें से बोरॉन पे 3 पॉजिटिव चार्ज और इसमें H जो है वो प्रोटॉन के रूप में नहीं है, किसके रूप में है, हाइड्राइड आयंस के रूप में है। अब कोई भी एल्किन्स लेते हैं अपने, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6, हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो क्या ध्यान रखना है अपने को, इसमें से H इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो CH3 CH2B, क्योंकि इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 3 पॉजिटिव, तो ट्राई एथाइल बोरॉन एडेक्ट बन गया ये, ठीक है। अब इसका सेकंड वर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन।
अब ऑक्सीडेशन कराएंगे बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो क्या होता है, बोरोन हट जाता है और यहाँ क्या लग जाता है, एल्कोहल्स। तो CH3 CH2OH और H3BO3 जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या बन जाता है, एल्कोहल्स फॉर्म हो जाता है। अब अगर अनसिमेट्रिकल है, ध्यान दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसकी हाइड्रोबोरेशन कराएंगे। अब यहाँ क्या रहा, हाइड्राइड आयंस, ठीक है, और प्रोक्साइड की प्रेजेंस है। तो यहाँ हाइड्राइड आयंस का जब इस पे एडिशन होगा तो एंटी मार्कोनिको रूल्स किसको फॉलो करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी मार्कोनिको रूल्स। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 थराइस B, और फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो इस टाइप से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के सहायता से भी अपने क्या बना सकते हैं, एल्किन के साथ रिएक्ट करवा करके एल्कोहल्स फॉर्म में कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शंस थी ये। फर्स्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन, और सेकंड हाइड्रोबोरेशन है ऑक्सीडेशंस। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम्स करते हैं। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और इसका हाइड्रोबोरेशन करना है। क्या करना है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले इसका आईपीसी नाम चेक कीजिए, क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या है, रिएक्ट करवा के जो प्रोडक्ट बनता है उसका आईपीसी नाम लिखिए। यहां बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि जो मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया कि बोरोन का एडिशन होगा, ट्राई एल्किल प्रोडक्ट बनेगा इसमें फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड में फिर ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन में क्या करना, बोरोन हटना और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि यहां बोरोन को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको ध्यान रखना कि ये रिएक्शन किसकी है, डबल बॉन्ड की रिएक्शन है। एडिशन कहां होगा, डबल बॉन्ड पे होगा। एक कार्बन के साथ H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आयन जुड़ेगा और एक के साथ क्या जुड़ेगी, बोरोन जुड़ेगी। बाकी जितने भी एल्किल ग्रुप है उनका कोई मतलब नहीं, अपने यहां एडिशन कर देते हैं, जिसके कारण अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस बात का सदैव ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस रिएक्शन बिटवीन एल्किन एंड डाइबोरेंस। एल्किन्स मींस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अब मैंने आपको बताया एंटी मार्कोनिको रूल्स का फॉलो करेगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले से कम है वहां हाइड्रोजन जुड़ता है तो एंटी मार्कोनिको, और यदि पहले से जहां मोर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और वहां जुड़ता है तो वो मार्कोनिको रूल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो CH3 CH CH3 CH CH3 ट्राइस बोरोन, यह हाइड्रोबोरेशन हुआ। और अब इसका क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे बेसिक मीडियम प्रेजेंस। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3OH। क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटूओल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ जोड़ देते हैं जबकि ये नहीं होता है, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में 2 मेथड्स बताए एल्किन से, एक हाइड्रेशन का और सेकंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो इसकी एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।